मौलाना साहब ये बताइए, अभी आप मुहर्रम में कश्मीर गए थे तो वहाँ का सिलसिला कैसा रहा? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि कश्मीर का जो सुना था कि कश्मीर में बहुत खौफ है, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में माशाअल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अज़ादारी सैयद शुहदा हुई और हर तरफ मजलिस और मातम का सिलसिला जारी और सारी रहा। और शियों के हालात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कश्मीर में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शिया हैं और अज़ादारी खुल के करते हैं और माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं और कोई रोक टोक नहीं है, बहुत आज़ादी है। लोग आराम से रात और दिन जब चाहे जाएँ आएँ। हुकूमत की वजह से वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मगर जो शिया हमारे बारामूला के करीब और बारामूला के आगे उड़ी वगैरह में रहते हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनके पास ना खाने को सही है, ना रहने को सही है, ना वो इनके पास एजुकेशन है। वहीं मैं गया था मेडिसिन पढ़ने के लिए उड़ी में। ये उड़ी जो है ये बॉर्डर है पाकिस्तान हिंदुस्तान का, मगर शियों के हालात बहुत ज़्यादा बस के बदतर हैं। एजुकेशन भी नहीं है। ख़ुद कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू में जो है शियों के हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मगर शिया जहाँ पे अच्छे हैं, वहीं जो वहाँ के उलमा हैं वो उनका कैरेक्टर और किरदार जो है मुझे अच्छा नहीं लगा और उनके दिलों में जो है वो मोहब्बत नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान से लोग उलमा यहाँ पर आएँ, खिताबत करें और तबलीग करें, वो नहीं चाहते वहाँ के उलमा। मगर उसी में हमारे मौलाना इमरान रज़ा साहब अंसारी, मौलाना इमरान रज़ा साहब अंसारी बहुत बाइखलाक शख्सियत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लीडर अगर कहा जाए तो हकीकत लीडर वही हैं। कौम के हमदर्द हैं, शियों के हमदर्द हैं और मैं यही कहता हूँ कि पूरा कश्मीर को चाहिए है कि अपना एक लीडर मुअय्यन करें। इधर उधर आगाइयों के आगा के चक्करों में ना पड़ें। आगा के चक्कर में आज कौम जो है बेचारी बहुत परेशान है। कौम को लोगों ने बांट के रखा है, कौम को दबा के रखा है, कौम को मजबूर कर दिया है मानने के ऊपर। इसलिए जो बाहर से आते हैं उलमा उनका एहतराम नहीं हो पाता है और ना उस तरह से। जबकि मैं जो जिन लोगों के पास गया अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा हमारी इज़्ज़त की, एहतराम किया, मेहमान नवाजी की, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उलमा के चक्कर में वहाँ पे लोग बेचारे जो हैं 2-3 ग्रोह पे बटे हुए हैं। मैं वहाँ के उलमा से यही कहूँगा कि एक हो जाएं, बेहतर है उनके लिए। और मैं मौलाना इमरान रज़ा साहब से कहूँगा कि आप लायक तहसीन हैं और आप इस बात के लायक हैं कि आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कीजिए, कौम की सरपरस्ती कीजिए, कौम को आगे ले जाइए। कौम जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किलात में है वहाँ के ऊपर। और मैं हाँ इंशाअल्लाह कोई कश्मीर या हिंदुस्तान का कोई शहर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर हो या कोई और शहर हो, हुकूमत ने जिस तरह से वहाँ पर कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ़ है। अगर कंट्रोल ना होता तो आज जो है वहाँ के ऊपर हालात अच्छे ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा मोमिनीन से कि आप लोग मिलजुल के एक रहिए, आपस में इत्तेहाद रखिए, आने वाले का ख्याल रखिए। मेहमान आपका मेहमान है, इमाम हुसैन का मेहमान है। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बात जगहों पर जो उलमा का किरदार था, उलमा का करैक्टर था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और देखिए हमारा लखनऊ है, चाहे कोई भी आलिम कहीं से भी आए हम लोग एहतराम करते हैं। कश्मीरी जितने भी आएंगे उनका हम एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो हमारे भाई ये शिया हैं, मगर ये वहाँ पर मैंने तासुब बहुत पाया कश्मीर के अंदर और ये अच्छी बात नहीं है। शियों में तासुब रखना या ग्रुपबाजी बढ़ना या ग्रुप में बढ़ जाना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा जनाब रुहुल्लाह साहब से कि आप MP हैं, बहैसियत MP जो है शियों की दुश्वारियाँ मुश्किलात को हल कीजिए। आप में जज्बा है काम करने का। ऐसे ही जो है वो करगिल में मोमिनीन की बहुत बड़ी आबादी में वहाँ भी गया था और वहाँ के जो MP थे मैं उनका मेहमान रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की और ज़ाहिर है कि बहुत ऊपर है, आसमान पर है बिल्कुल श्रीनगर और लेह जो है वहाँ पे शिया अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मगर मैं यही कहूँगा कि आने वाले को जो है हक़ीर न समझिए, उसको इज़्ज़त दीजिए, उसका एहतराम कीजिए। खुम्स जो है माल इमाम किसी के बाप का नहीं है। अगर आप खुम्स के आदी हैं तो आप खुम्स निकालिए। हमने एक चीज़ और भी देखी कश्मीर में कि ज़्यादातर मस्जिदें जो हैं वो वीरान रहती है, जमात नहीं होती है। काम करें और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है
کہ مولانا عمران صاحب جو ہے وہاں کے شیعوں کے مسائل پر سنجیدگی سے کام کریں گے. بحیثیت آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈس اور شیعہ علماء ہند کا جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے میں ان کو قابل تحسین ہیں. انہوں نے میرا احترام کیا, مجھے عزت دی. میں ان کے گھر پہ گیا, ملے, بہت احترام کیا انہوں نے. اور میں ان کا خاص طور سے ان کا یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے پوری قوم کی نمائندگی کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خوشحال رہیں گے. خدا حافظ.